अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो आप अपनी माँ का ही नाम लेंगे। इस दुनिया में एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है, चाहे इंसानों के लिए हो या फिर जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए। सबके लिए माँ एक जैसा ही महत्व रखती है। माँ अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम उन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये वो जानवर है जो अपने बच्चे को बड़े करने से लेकर शिकारियों से बचने की ट्रेनिंग देती है। तो चलिए देखते हैं जंगल की एनिमल किंगडम में सबसे बेस्ट मॉम को। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 9, चीता। कैट फैमिली से संबंध रखने वाले चीता को कौन नहीं जानता है। ये जंगल में मौजूद वो जानवर है जो अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। पर शायद आपको ये मालूम ना हो कि जिस तरह चीता अपनी रफ्तार में माहिर है, उसी तरह से एक अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं। क्योंकि इस नस्ल की मादा अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि वो अपने बच्चों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। दरअसल मादा अपने बच्चों के साथ तब तक रहती है जब तक कि उनका बच्चा 18 महीने का नहीं हो जाता, क्योंकि हर वक्त मादा चीता को अपने बच्चों का मारे जाने का डर सताता रहता है। इसलिए इस प्रजाति की मादा अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रोसेसिव रहती है। अपने माता पिता की जिम्मेदारी कह लीजिए या फिर एक माँ की ममता, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मादा चीता अपने ठिकानों को बदलते रहती है ताकि शिकारी उनके बच्चे को ट्रैक ना कर पाए। इसलिए कई बार वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहती है। वैसे मादा चीता का अपने बच्चों के प्रति ये रवैया तो ये बताता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। नंबर 8, जिराफ। अगर हम कहें कि इस प्रजाति की मादा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी गार्ड साबित होती है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इस माँ को हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि कहीं इसके सोने के बाद शिकारी जानवर इसके बच्चे को अपना शिकार न बना ले। इसलिए ये माँ एक दिन में लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं सो पाती है। अगर इस माँ को भोजन की तलाश में कहीं जाना भी होता है तो ये अपने बच्चे को ग्रुप में बाकी मेंबर्स के पास छोड़ के चली जाती है ताकि इनका बच्चा किसी भी तरह के खतरे से दूर रहे। आपको बता दें, एक मादा जिराफ अपने बच्चे के साथ लगभग 12 महीने तक एक साए की तरह रहती है। इस दौरान खाने से लेकर शिकारी से बचने की कला भी सिखाती रहती है। नंबर 7, एलिफेंट। वेस्ट मॉम की इस लिस्ट में सबसे ऊपर हाथी का नाम आता है, क्योंकि हाथी को अपने बच्चे को पैदा करने से लेकर पालने तक में बहुत मुश्किलें आती है। क्योंकि मादा हाथी वो जानवर है जो पूरे दुनिया में सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है। जैसे वो 2 साल तक अपने गर्भ को संभाल के रखती है। जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो वो करीब 90 केजी का होता है। इसका मतलब कि मादा हाथी इतने भारी वजन को लेकर 2 साल तक घूमती रहती है। इस बात से ये समझा जा सकता है कि इस हाथी को कितना कष्ट होता होगा। जन्म देने के बाद भी मादा हाथी की जिम्मेदारियां बिल्कुल भी कम नहीं होती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके बच्चे को शुरुआती दिनों में काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए मादा हाथी अपने बच्चे को लगभग 3 साल तक केयर करती है। इस दौरान मादा हाथी अपने बच्चे को खाने से लेकर शिकारी से बचने तक की ट्रेनिंग देती है। नंबर 6, पोलार बियर। दुनिया में भालू की सबसे बड़ी प्रजाति कहे जाने वाले पोलार बियर देखने में तो सुंदर होता ही है, साथ ही इस प्रजाति की मादा को एक अच्छी माँ भी समझा जाता है। दरअसल मादा अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने वजन को दुगना करती है और फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने अंडरग्राउंड रहती है। इस दौरान उसे ना तो खाने के लिए खाना मिलता है और प्यास बुझाने के लिए पानी। यहाँ तक कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी लगभग 3 से 4 महीने उसी मांद में पड़ी रहती है ताकि उसका बच्चा बड़ा होकर ठंडे माहौल में रह सके। इस माँ को हमेशा अपने बच्चों का खाना और सुरक्षा भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो अपने बच्चों के बड़े होते ही शिकार से बचने और शिकार को मारने के लिए ट्रेनिंग भी देती रहती है। आपको बता दें कि मादा पोलार बियर साल में लगभग 12 से 13 बच्चों को जन्म देती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस माँ को कितने बार मांद के अंदर अंडरग्राउंड होना पड़ता होगा। नंबर 5, एलिगेटर।
पानी के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक एलिगेटर दिखने में भले ही खतरनाक लगते हो, लेकिन ये एक बेहद ही अच्छे पेरेंट्स माने जाते हैं। दरअसल इस प्रजाति की मादा अपने बच्चों के लिए इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि वो उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती। इसलिए ये कई बार अपने बच्चे को अपने मुंह के अंदर लेकर घूमती है या फिर अपने पीठ पर बैठा के उसे घुमाती रहती है। मादा एलिगेटर अपने बच्चे को उन सारी चीज़ों से रूबरू करवाती है जो उनकी बच्चों की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। मतलब ये अपने बच्चे को शिकार करने से लेकर शिकारी जानवर से बचने की ट्रेनिंग देती रहती है, ताकि उनके बच्चे को ना तो कभी भूख का सामना करना पड़े और ना ही किसी शिकार जानवर के सामने अपनी जान गंवानी पड़े। नंबर 4, हॉर्नबिल। मुख्य रूप से इंडिया, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लेकर कई अन्य देशों में पाए जाने वाले हॉर्नबिल अपने लंबे चोंच के लिए जाने जाती है, लेकिन इसके अलावा इस पंछी को दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंट्स भी कहा जाता है। दरअसल मादा हॉर्नबिल अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे घोंसले का निर्माण करती है जहां पर वो उन्हें बाकी पक्षियों से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए वो हमेशा एक सूखे पेड़ के अंदर अपने बच्चों को लेकर अंडरग्राउंड हो जाती है, ताकि वो अपने मासूम बच्चों को शिकारी पंछियों से सुरक्षित रख सके। मादा हॉर्नबिल कई दिनों तक उसी अंडरग्राउंड में तब तक रहती है जब तक उनके बच्चे बड़े होकर उड़ना ना सीख जाए। नंबर 3, गोरिल्ला। बंदर की प्रजाति से संबंध रखने वाले एक और जानवर को हमने इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसका नाम है गोरिल्ला। इस जानवर का डीएनए हम इंसानों के डीएनए से लगभग 98% तक मैच करता है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस तरह इसका डीएनए हम इंसानों के काफ़ी करीब होता है, ठीक उसी तरह इनकी मातृत्व क्षमता भी हम इंसानों की जैसे ही दिखाई देती है। क्योंकि अब आप इस नस्ल की मादा गोरिल्ला को देखेंगे तो वो अपने बच्चे को पेट या पीठ पर घूमती हुई नजर आती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का बच्चा अपने माँ से लिपटे हुए हो। इस प्रजाति की मादा लगभग 8.5 महीने तक गर्भधारण रखती है और लगभग 3 महीने अपने बच्चे के साथ रहती है। नंबर 2, ग्रे कैंगारू। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस जानवर को कौन नहीं जानता। ये जंगल में मौजूद वो जानवर है जो जंगल में उछल कूद करने के साथ ही अपने पेट में बनी थैली के लिए भी जाने जाते हैं और इस थैली में अपने बच्चे को लेकर घूमते रहते हैं। इस नस्ल की मादा लगभग 36 दिनों के लिए अपने गर्भ को धारण करती है और आमतौर पर गर्मी के दिनों में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। मादा कंगारू के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये साल भर प्रेग्नेंट रहती है और बच्चे के बड़े होते ही अपने दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाती है। मादा कंगारू अपने बच्चे को लगभग 9 महीने तक अपनी थैली के अंदर रखती है और इस दौरान उसकी काफ़ी केयर करती है। नंबर 1, ओरांगुटान। बंदर की तरह दिखने वाले ओरांगुटान अक्सर अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ इस तरह खेलता देख ऐसा लगता है वो उनके पेरेंट्स नहीं बल्कि उनके दोस्त थे। इस नस्ल की मादा अपने बच्चे को बहुत ही केयर करती है, इसलिए जन्म के 4 वर्षों बाद भी उन्हें अपने साथ ही लेके घूमते रहती है। वही हम ओरांगुटान के बच्चों की बात करें तो वो भी अपनी माँ से बेहद ही प्यार करते हैं और ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उनका हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं। मादा ओरांगुटान के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा घर बनाती है, ताकि इनका बच्चा हर रोज़ नए नए आसियानों में रहकर अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सके। मादा ओरांगुटान अपने बच्चों के साथ काफ़ी लंबा वक्त गुजारती है और लगभग 4 वर्षों तक उन्हें अपना दूध पिलाकर उन्हें बड़ा करती है। तो दोस्तों, इन जानवरों को देखकर आप जान गए होंगे कि ये माँ अपने बच्चों को इंसानों की तरह बहुत प्यार करती है। आपको इनमें से कौन सा माँ सबसे बेस्ट लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही और भी शानदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।